दोस्तों लगभग 8 से 9 साल लंबा इतिहास रहा है। मुझे मोदी जी के मंत्रिमंडल के ज़्यादातर लोग अच्छे लगते थे, पसंद थे। लेकिन जब जब मैं निर्मला सीतारमण को उर्फ हमारी निर्मला ताई को देखा करता था, मैं सोचा करता था कि मोदी जी ने आखिर इन्हें वित्त मंत्री क्यों बना रखा है। ये तो बस हमारी वसूली करने के लिए ही बनाए गए हैं, ये तो बस हमारा खून पीने के लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन अब हमारी ताई का भी कमबैक हो गया है, और कमबैक हुआ है तो ऐसा कि हर कोई इनके गुणगान कर रहा है, हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है। और ये मस्ती में कभी केजरीवाल को लपेट दे रही हैं तो कभी राहुल गांधी को। क्या वो कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके एम्पावरमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बैकवर्ड क्लासेस ज्यादा हैं। वो अच्छा लगा मुझे। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी को सुधारो, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व को थोड़ा और सक्षम बनाओ। कांग्रेस पार्टी कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बेनिफिट फ्रॉम इट इफ नेसेसरी, बट दैट इज राहुल गांधी टाइप जवाब। आई लीव इट। तो अरविंद केजरीवाल की बात मानी कि नहीं मानी आपने? आज अरविंद केजरीवाल को तो कुछ कह दीजिए। अरविंद केजरीवाल की बात वो खुद नहीं मानते, वो ही डजंट बिलीव इन हिज ओन वर्ड्स, दूसरे कैसे मानेंगे? दोस्तों ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जब मैं निर्मला सीतारमण जी का इंटरव्यू देख रहा हूँ। और यकीन मानना, जब जब मैं ये इंटरव्यू देख रहा था, जितनी देर के लिए भी मैंने ये इंटरव्यू देखा, तब लगातार मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि भाई बुरे दिन तो कैसे भी आ सकते हैं, कैसे भी आ जाएं, लेकिन जब कमबैक हो तो हमारी निर्मला ताई जैसा ही होना चाहिए। बाकी किस तरह से इन्होंने राहुल गांधी, केजरीवाल और बाकी सबको लपेटा, आप खुद देखिए। बजट से पहले बहुत से मीम्स होते थे कि निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, टैक्स मिनिस्टर हैं, सिर्फ टैक्स करती हैं, इतने सारे मीम्स आया करते थे। बनाता था। इस बार जो आपने मिडिल क्लास के लिए ये जो टैक्स बोनांजा दिया है, क्या वो कोई मीम्स का असर है? आप अपने लिए एक इमेज मेकओवर करना चाहती थी? लोग पूछ रहे हैं कि भाई मौला मेरे ले ले मेरी जान, मिडिल क्लास ने इतने सालों से इतना कुछ मांगा, आपने इस बार छप्पर फाड़ के इसी बार क्यों दिया? ये बहुत काम करने के बाद ही हमने किया है। जुलाई बजट के समय से लगातार टैक्स पेयर का सम्मान के लिए कुछ करना है, ये माननीय मोदी जी का इच्छा था। और टैक्स पेयर को सम्मान करने के विषय में वो लगातार 2021 बजट, 22 बजट, सब में हमें गाइडेंस देते थे कि अच्छा रेगुलर टैक्स पेयर को कुछ सर्टिफिकेट दो, चार्टर ले आओ कि हम अच्छा क्या करेंगे, उनको सम्मान के लिए क्या करेंगे। सो टैक्स पेयर का चार्टर भी रिलीज किए, फेसलेस असेसमेंट ले आए, फिर उसको अपील में भी लेके गए, जिससे टैक्स पेयर का सम्मान हो, उनका कुछ तंग ना करें। ऐसे उस मकसद से हमने 4-5 साल से काम करते आ रहे हैं। उस श्रृंखला में ये भी एक है। लोग पूछ रहे हैं आपसे, और खास करके कांग्रेस के लोग। आपने कहा कि आपने इनकम टैक्स घटा दिया, तो शशि थरूर जी कह रहे हैं कि इनकम टैक्स घटा दिया, बहुत अच्छी बात है, अब इनकम भी दे दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। व्हाट अबाउट एम्प्लॉयमेंट? शशि थरूर को आज क्या जवाब देंगे? क्यों जुलाई के बजट वो पढ़ा नहीं है क्या? 5 अच्छा स्कीम्स एम्प्लॉयमेंट के लिए ले आए थे। उसमें एक स्कीम, उस 5 में से एक स्कीम इंटर्नशिप का भी, जिससे जिनको अभी तक रोजगार के अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ, शायद उनके स्किल सेट बढ़ाना ही हो, उनके एक्सपोजर बढ़ानी हो, उनको इंटर्नशिप स्कीम ले आए। वो बाकी 4 में रोजगार उत्पन्न करने के लिए ही हमने स्कीम ले आए। और उसके अलावा रोजगार मेला, जो सरकार में जो सैंक्शन पोजीशन है, उसको भरपाई करने के लिए 2 महीने के एक बार, पहले तो अक्टूबर 22 से लेकर 23 तक हर महीने 10 लाख 5 लाख ऐसे जॉब्स देते आए, अभी भी दे रहे हैं। लेकिन तो ये सब जॉब्स के श्रृंखला में नहीं आता है क्या? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बुलेट वुंड्स हैं सबके ऊपर, और आप लाए हैं तो एक बैंडेड। राहुल गांधी को क्या? मुझे दुख लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जैसे एक युवाओं को टच करने वाले टॉपिक के ऊपर वो हल्के फुल्के से बात करते हैं। उनका किसी भी सीरियस टॉपिक जिसके ऊपर हमारे युवा, हमारी महिला का बहुत ध्यान जाता है, कंसर्न रहता है, उसके ऊपर कोई सीरियस डिबेट का उनके साथ चांस ही नहीं है, क्योंकि हल्के में कुछ बात करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन आज उन्होंने कहा है
China has left this world behind, especially India behind, because artificial intelligence China ने इतनी लीड ले ली है. वो कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके एम्पावरमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बैकवर्ड क्लासेस ज्यादा हैं. हाउ कैन वी यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन कास्ट अपलिफ्टमेंट? मैं किसी का बात को बोरो करते हुए एक जवाब देना चाहती हूँ उसको, इसलिए कि वो अच्छा लगा मुझे. पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी को सुधारो. बहुत सही. कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व को थोड़ा और सक्षम बनाओ. आई एम बोरोइंग दिस वर्ड्स फ्रॉम होम. आई विल डिस्क्लोज दैट सम टाइम टू यू. सो कांग्रेस पार्टी कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बेनिफिट फ्रॉम इट if necessary, but that is राहुल गांधी टाइप जवाब. आई लीव इट. बट ऑनेस्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जुलाई बजट में मैंने अनाउंस किया और आज लागू हो रही है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्टिकुलरली फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली फॉर हेल्थ, पर्टिकुलरली फॉर अर्बन सिटीज, अभी पर्टिकुलरली ऑल्सो फॉर वन मोर एरिया, एजुकेशन. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे स्किल सेट्स बढ़ाएं हमारे युवा को. इसीलिए स्किलिंग में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखाने के लिए उसमें कैसे टूल्स बनाना है, उस टूल्स को कैसे उपयोग में ले आना है, उसके लिए ITI स्तर पर में हर राज्य में इक्विपमेंट्स के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और ट्रेनर्स को ले आ रहे हैं. ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस देश में बढ़ाने के लिए. और वैसे भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने आप में, और विद सम सपोर्ट फ्रॉम probably some governments, state governments and central government. हम उसको आगे और स्पीडी से लेके जाने के लिए इतने सारे ले आ रहे हैं. मगर इनका उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए कास्ट सेंसस, प्रोग्रेशन में भी रिग्रेसिव थॉट को ले आने में माहिर है राहुल गांधी. दिस इज दैट. राहुल गांधी तो छोड़िए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए रिलीफ टैक्स का उन्होंने आपको हिदायत दी थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दी तो आपने किया. आप दिल्ली चुनाव से प्रभावित थी या अरविंद केजरीवाल की बात सुन के ये जो टैक्स रिबेट आपने दिया है, आज देश की जनता को बता ही दीजिए, इतना डर क्यों दिल्ली चुनाव से? अरे दिल्ली के चुनाव के लिए, पूरे देश के लिए मैं 1 लाख करोड़ का इनकम फोरगो करूं क्या? नहीं. माननीय प्रधानमंत्री जी का टैक्स पेयर को सम्मान करने के लिए ये प्रपोजल ले आए हैं हम. वो उसमें केजरीवाल जी तो 10 तक दे दीजिए ऐसे बोले ना, 10 लाख तक. हम उस नंबर से इंप्रेस नहीं है, 12 तक ये दिए. सो उनको वो भी कैलकुलेशन मन में समझ में नहीं आता, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ हिम हैविंग बीन IRS रेवेन्यू सर्विस में थे ना पहले, इतना आंकड़ा सही कर नहीं सक रहे थे. लेकिन आज दिल्ली में जितने भी एडवर्टाइजमेंट छपे हैं चुनाव के लिए, उसमें बीजेपी ने ये लाइन तो यूज की है कि दिल्ली की जनता के लिए टैक्स रिबेट. उपयोग उनको भी आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल आएगा. इसीलिए हम बोल रहे हैं उनको भी उपयोगी है, पूरे देश का भी उपयोगी है. हम टैक्स पेयर ओनली फ्रॉम दिल्ली बोला है कि नहीं, मगर टैक्स पेयर ऑफ दिल्ली एक्सक्लूडेड किए क्या? वो भी नहीं. तो अरविंद केजरीवाल की बात मानी कि नहीं मानी आपने? आज अरविंद केजरीवाल को तो कुछ कह दीजिए. अरविंद केजरीवाल की बात वो खुद नहीं मानते. उनके अपने आप को वो बोलते हैं मैं तो परपेचुअल क्या बोलते हैं, अनार्किस्ट हूं. हम उस बात को मानेंगे क्या? ऐसे ही वो बोले दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे. उस बात को वो खुद नहीं माना, खुद नहीं माना. नहीं तो दिल्ली तो अभी राजधानी, देश की राजधानी पेरिस जैसे होना था. ही डजंट बिलीव इन हिज ओन वर्ड्स. दूसरे कैसे मानेंगे? अभी देखो, इस पूरे इंटरव्यू में एक चीज जो मैंने नोटिस की वो ये है कि ज्यादातर व्यूअर्स को लग सकता है कि ये ठीक से बोल नहीं पा रही. ऐसा नहीं है. असल में इनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि ये साउथ इंडिया से बिलोंग करती है. इनकी इंग्लिश अच्छी है लेकिन इंटरव्यू हिंदी में देना था, इसलिए इन्होंने हिंदी में दिया है. और जैसा भी बोला है, कमाल बोला है, गजब बोला है, क्योंकि इस हिंदी में, इनकी इस भाषा में मुझे कोई भी कमी नहीं लगी, किसी भी तरह की कोई बड़ी खामी नहीं लगी. बाकी आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं. जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक गुड बाय, नमस्कार.